हेलो एवरीवन, हमारी अपनी पाठशाला में आप लोग का स्वागत है। आज बीपीएससी एई एग्जामिनेशन में दो पेपर हुए। एक था जीएस का, जनरल स्टडीज का, और दूसरा था जनरल इंजीनियरिंग का। जो पेपर 3 और पेपर 4 हुआ, तो पेपर को देखेंगे और उसके आंसर की को देखेंगे हम लोग यहाँ पर कि पेपर 3 का पहले आंसर की देखेंगे हम लोग कि क्या क्या आंसर सही होगा। डिटेल एनालिसिस हम लोग बाद में देखेंगे। जैसा कि पेपर में कहीं पर भी आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं बताया गया है, ध्यान देना इस बात को। ये बहुत र्यूमर था कि नेगेटिव मार्किंग रहेगा, नेगेटिव मार्किंग के कहीं पर कोई बात नहीं की गई है। तो सभी क्वेश्चन बनाने ही थे। 50 क्वेश्चन था, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का था, तो आपको 100 नंबर का टोटल क्वेश्चन था। तो जैसा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है पोलावरम प्रोजेक्ट से क्वेश्चन पूछा गया। करेंट अफेयर का क्वेश्चन है ये, ठीक है। पूछा गया ये प्रोजेक्ट क्या था भाई, तो ये हम लोग जानते थे कि मल्टीपर्पज इरिगेशन इनिशिएटिव था, आंध्र प्रदेश के द्वारा ऐसा लिया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जो था वो पूछा गया कि 1 मेगाबाइट जो होता है वो किसके बराबर होता है। 1 मेगाबाइट, तो 1 मेगाबाइट जो होता है वो 1024 किलोबाइट के बराबर होगा। तो आपका जो आंसर हो जाएगा दूसरा का वो हो जाएगा डी, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो पूछा गया कि डिस्पर्सन ऑफ ए लिक्विड इनटू अनदर लिक्विड, इसको हम लोग क्या कहते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं इमल्सन। ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर डी। फिर क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट लुईस थ्योरी। लुईस थ्योरी जो एसिड का थ्योरी दिया गया है, एसिड और बेस का डिफिनेशन दिया गया है, पूछा गया इसमें क्या गलती है। जैसे पहला स्टेटमेंट था कि लुईस थ्योरी कहता है कि एसिड जो है वो कंपाउंड है डेट एक्सेप्ट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। बात तो सही है, यही कॉन्सेप्ट भी था कि एसिड क्या होता था, लोन पेयर एक्सेप्टर था, बेस क्या था, लोन पेयर डोनर था। तो ये तो सही स्टेटमेंट है। पूछा गया है गलत कौन सा स्टेटमेंट है, तो गलत यही नहीं होगा। इट यूज कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन, हाँ ये स्टेटमेंट गलत है। ये ब्रोनेस्टेड का कॉन्सेप्ट था, ब्रोनेस्टेड लॉरी का कॉन्सेप्ट था। उसने कहा था कि H+ आयन जो देगा वो एसिड है और जो H+ आयन एक्सेप्ट कर लेगा वो बेस है, ऐसा कॉन्सेप्ट था वहाँ पर। तो ये नहीं होगा यहाँ पर। आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द ट्रीटी ऑफ द प्रोविजन ऑफ न्यूक्लियर वेपन TVNW, ये कब से, कौन से ईयर से फोर्स में आया था। ये आया था 2021 से, ठीक है। आपका आंसर जो हो जाएगा 5 का वो हो जाएगा डी। फिर क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक इसमें से कौन नहीं है, तो इपॉक्सी थर्मोप्लास्टिक नहीं है। आपका आंसर हो जाएगा ए। फिर क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो पूछा गया द स्टार्टअप विच प्रोवाइड इंड टू इंड एग्रीकल्चर सर्विस टू इंडियन फार्मर्स इज, वो क्या है। तो देहात है। देहात ये बिहार का फेमस है, डी हाथ, ठीक है। बिहार में ये फेमस हुआ था, और भी जगह ये फेमस है, बट इसका आंसर जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 8 जो पूछा गया वो पूछा गया था कि CSV फाइल, ठीक है, CSV फाइल जो है वो किस प्रकार का फाइल होता है, तो वो होता है टेक्स्ट फाइल। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको पूछा गया द लैंग्वेज ऑफ डिस्करेज ऑफ गौतम बुद्धा। गौतम बुद्धा किस प्रकार के लैंग्वेज का यूज किया करते थे। तो गौतम बुद्ध की जो लैंग्वेज थी, बुद्धिज्म जो हम लोग पूरा पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं प्राकृतिक में, ठीक है। वो सॉरी वो पाली में पढ़ते हैं, प्राकृतिक नहीं, पाली में। प्राकृतिक में जैनिज्म था। तो बी आपका होगा इसका आंसर 9 का बी। फिर क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इन विच वेलोसिटी ऑफ लाइट इतना होगा। तो आपसे पूछा जा रहा है म्यू का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। निकाल सकते हो, कैलकुलेशन करना आता है तो कैलकुलेशन भी कर सकते हो। आंसर आपका हो जाएगा बी 1.5। फिर क्वेश्चन नंबर 11 ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशन कमिटी TERC इंडिया में किसके द्वारा हेड किया जाता है। तो वो हेड किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। ग्रोक के बारे में पूछा गया कि ग्रोक क्या है। सर्च इंजन है, जनरेटिव AI टूल है, कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, नेगेटिव टूल है, नेविगेशन टूल है। तो ये जनरेटिव AI टूल है। तो आपका आंसर हो जाएगा 12 का बी। फिर क्वेश्चन नंबर 13 स्कैल्प, ये बहुत फेमस है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है आपका। स्कैल्प के बारे में पूछा गया कि ये किसके द्वारा, जो मिसाइल था वो किसके द्वारा डेवलप किया गया। तो वो मिसाइल डेवलप किया गया था फ्रांस और जर्मनी के साथ, ठीक है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो होगा ए। क्वेश्चन नंबर 14 जो है रिसेंटली विच मिनिस्ट्री लॉन्च हरित योगा प्रोग्राम इन न्यू दिल्ली। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो है इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री जो थी उसके द्वारा ये लॉन्च किया गया था, यानी 14 का आंसर जो होगा वो होगा ए।
15 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डायमंड इज इनकरेक्ट। ध्यान देना, यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा गया डायमंड के बारे में, ठीक है। तो डायमंड के बारे में जो इनकरेक्ट पूछा गया है तो क्या पूछा, इट हैज सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर एज ग्रेफाइट। तो पहला तो यही डिफरेंस है डायमंड और ग्रेफाइट में कि दोनों का क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम नहीं होता है, ठीक है। एक प्रिज्म की तरह ट्रायगोनल होता है, एक हेक्सागोनल होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इनकरेक्ट ही पूछा था, तो ऑप्शन ए आपका सही होगा। फिर पूछा गया क्वेश्चन नंबर 16 में नाटो कब बना था। तो नाटो के बारे में पूछा गया, क्योंकि अभी वार का टाइम चल रहा है तो लगातार ये सब जितने ये सब ऑर्गेनाइजेशन है ये न्यूज में रहते ही है। तो नाटो बना था अप्रैल 1949 में। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 16 का, ठीक है। 16 का आंसर जो होगा वो होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17। ALU का फुल फॉर्म पूछा गया। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, मतलब CS का एकदम बेसिक क्वेश्चन। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट आपका आंसर जो होगा वो हो जाएगा बी। फिर क्वेश्चन पूछा गया, देखो फिर से पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी। लास्ट ईयर के पेपर में स्केलर पूछा था, इस बार पूछा वेक्टर कौन सा है। तो वेक्टर फोर्स पहला ही ऑप्शन है, तो क्या कर सकते हो, पहला आंसर आपका फोर्स है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछा गया हाउ मेनी बाइट्स आर इन द बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर आपको दिया हुआ है, काउंट करना है, तो काउंट कर भी सकते हो, आपकी मर्जी है, बट इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा 16, ठीक है। फिर क्वेश्चन है ओकेलॉट के बारे में पूछा गया, ये क्या है। तो ये क्वांटम चिप है, ये न्यूज में था, करंट अफेयर में लगातार ये रहा था। तो 20 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, ठीक है। 21 पे आते हैं, विच सिटी वाज द होस्ट ऑफ रिसेंटली हेल्ड वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट वेव्स 2025। इसका किसके द्वारा, कौन से सिटी के द्वारा होस्ट किया गया था। तो ये होस्ट किया गया था न्यू दिल्ली के द्वारा। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। 26 देखते हैं, 22 देखते हैं। 22 का क्वेश्चन जो है वो पूछा गया विच इंडियन स्टेट इज द होस्ट ऑफ मेंस एशिया हॉकी कप। मतलब अगर बिहार से हो तो इस न्यूज का आंसर आपको, मतलब बिहार में अभी एशिया कप हुआ था, बट वो हुआ था वुमेन वाला। ध्यान देना, फंसाने के लिए आपको पहला ऑप्शन दे दिया बिहार, ठीक है। तो चूंकि बिहार में हॉकी खूब हुआ था, बट वो याद है ना, वो वुमेन का हुआ था, और जो मेंस वाला हुआ था वो हुआ था कर्नाटका में। तो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी। फिर क्वेश्चन है 23, कॉम्प्रेशंस एंड रिफ्रैक्शंस आर द फेनोमेनन एसोसिएटेड विथ। किसके साथ ये एसोसिएटेड है, ठीक है। तो ये साउंड वेव में ऐसा होता है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। फिर क्वेश्चन नंबर 24, द मेन एजेंडा ऑफ वर्ल्ड सोशल फोरम, ठीक है। वर्ल्ड सोशल फोरम जो है वो किस चीज, उसका जो मेन एजेंडा वो क्या है, तो वो है नियो लिबरल ग्लोबलाइजेशन। नियो लिबरल ग्लोबलाइजेशन, आपका आंसर हो जाएगा बी। फिर क्वेश्चन है व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव, इंफ्रारेड एंड एक्सरे। आपसे पूछा जा रहा है फ्रीक्वेंसी का। तो वेवलेंथ पर हम लोग को पता रहता है कि एक्सरे का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद इंफ्रारेड का होता है, उसके बाद रेडियो वेव का होता है। तो वेवलेंथ का जस्ट ऑपोजिट होगा। तो वेवलेंथ का ऑपोजिट क्या हो जाएगा आपका, सबसे ज़्यादा जिसका है, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा आपका एक्सरे फ्रीक्वेंसी, फिर रेडियो वेव और फिर इंफ्रारेड। तो आपका नहीं, ये नहीं होगा, डी होगा, एक्सरे इंफ्रारेड रेडियो वेव। आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, 25 का आंसर डी होगा, ठीक है। 26 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, ग्रीन केमिस्ट्री इम्फेसिस किसके बारे में पढ़ाया जाता है, ग्रीन केमिस्ट्री। तो ग्रीन केमिस्ट्री पढ़ाया जाता है डिजाइन टू केमिकल प्रोडक्ट एंड प्रोसेस रिड्यूस एलिमिनेट, हाँ, ये हैजार्डस सब्सटेंसेज के विषय में पढ़ाया जाता है। तो आपका जो 26 का आंसर होगा वो होगा सी। फिर पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट पेयर। करेक्ट पेयर कौन सा है, करेक्ट पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। फिर क्वेश्चन नंबर 28, फोटोवोल्टिक सेल के बारे में पूछा गया, बताओ वो क्या करता है, फोटोवोल्टिक सेल क्या चेंज करता है। तो आपका क्या होता है, फोटोवोल्टिक में लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। आंसर हो जाएगा आपका बी। फिर क्वेश्चन पूछा गया आपका स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। देखो सेफ मोड से कल भी क्वेश्चन था, ध्यान से याद करो। कल पूछा गया था कि नॉर्मल मोड, डिफॉल्ट मोड किसको कहते हैं, जिसमें हमने कल बताया भी था कि जो सेफ मोड होता है वो आपका जो होता है वो नहीं यूज होता है डिफॉल्ट मोड में। यहाँ बोला गया सेफ मोड इज डिफॉल्ट मोड, ये नहीं होगा। फिर पूछा गया माइक्रोसॉफ्ट विंडो इज ए डेटाबेस प्रोग्राम। क्या माइक्रोसॉफ्ट विंडो डेटा नहीं, ये ऑपरेशनल है, ठीक है।
तो ये भी आपका स्टेटमेंट गलत है, तो दोनों आपका गलत हो जाएगा। पूछा गया करेक्ट कौन है, अच्छा नन ऑफ दी एबव हो जाएगा आपका आंसर, नन ऑफ दी एबव हो जाएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछा गया विच आइसोटोप, देखो कल वाले क्वेश्चन में भी था आइसोटोप और आइसोबार पे क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन फिर से यहाँ पर क्वेश्चन आ गया आइसोटोप से रिलेटेड। तो आइसोटेप का मतलब क्या होता था कि आपका सेम एटॉमिक नंबर होगा और डिफरेंट मास नंबर होगा, सेम एटॉमिक नंबर होगा और डिफरेंट मास नंबर होगा। तो देखो सेम एटॉमिक नंबर 6 और 6 मिल रहा है और मास नंबर डिफरेंट है, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। फिर 31 का जो आंसर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज काउज ड्यू टू फेनोमेना स्कैटरिंग ऑफ लाइट, 31 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी, स्काई अपीयर्स ब्लू, फेमस क्वेश्चन है लाइट का। 32 का जो आंसर है क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी अलाउस स्टिमुलेट रीड एंड राइट, रीड एंड राइट कौन करता है, रीड एंड राइट जो हम लोग पढ़ते थे वो पढ़ते थे रैम में, तो रैम हो जाएगा आपका आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया ए और बी इनपुट है नॉर गेट है, मतलब क्या ले रहे हैं हम लोग नॉर गेट ले रहे हैं, ठीक है, नॉर गेट ले रहे हैं, यानी कि ए प्लस बी का बार लेना है। तो पूछता आउटपुट कहते हैं, तो क्वेश्चन ही पूछा वही चीज़, ठीक है, ए प्लस बी का बार करने बोला जा रहा है आपको। तो ए और बी इनपुट है तो नॉर गेट है, तो आपका आउटपुट क्या होगा, ठीक है। तो नॉर है यानी ए प्लस बी बाहर निकलेगा और उसके बाद नॉट लगा दो तो ए प्लस बी का बार होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ए 33 में, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 34 लास्ट लगता है पेज होगा, हाँ। तो इसमें पूछा गया 34 नंबर क्वेश्चन, लाला लाजपत राय से क्वेश्चन, हिस्ट्री से क्वेश्चन आया। लाला लाजपत राय वाज ऑल्सो नॉन एज शेरे पंजाब के नाम से जाने जाते थे, ठीक है। फिर पूछा गया क्वेश्चन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, वो कहाँ पे होगा। तो स्टैटिक चार्ज जो होता है वो इफेक्टेड नहीं होता है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 36 डांडी मार्च, मतलब ये हिस्ट्री का क्वेश्चन आया है भाई, चलो इस बार डांडी मार्च से क्वेश्चन है। डांडी मार्च जो है वो गांधी जी के द्वारा 1932 में लीड किया गया था, चलो ठीक, एक तो पहला ये करेक्ट पूछा जा रहा है, ठीक है। और क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च बाय महात्मा गांधी, ये पहला तो स्टेटमेंट तुम्हारा गलत है, डांडी मार्च 1930 में आया था, ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो आपका गलत है। और दूसरा में है क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च महात्मा गांधी 1914, ये सही है, यानी आपका सेकंड नंबर स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन बी होगा सही केवल। फिर पूछा जा रहा है विच इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टेड आइटम इंडिया, इंडिया में सबसे अधिक एक्सपोर्ट क्या होता है, तो वो होता है रिफाइंड पेट्रोल, सबसे ज़्यादा, ऑप्शन बी होगा। लिनक्स के बारे में कल का क्वेश्चन जो था वो सब पाइथन पे था, इस बार लिनक्स पूछा, लिनक्स ऑल प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड एज, कैसे वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, वो प्रोसेस के रूप में एग्जीक्यूट करता है, ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 40 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज पे क्वेश्चन पूछ दिया, तो केमिकल रिएक्शन में क्या उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, इट ऑकर्स गैस, हाँ गैस चलो निकलता है मान लेंगे, इट ओनली ऑकर इन सॉलिड सब्सटेंस, नहीं, इट रिक्वायर हीट, जरूरी नहीं है कि हीट मिले ही उसको, ठीक है। इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू, हाँ ये सब्सटेंस, ये आपका सही होगा, क्योंकि गारंटी नहीं है कि हर रिएक्शन में गैस निकलेगा, जरूरी नहीं है कि वो सॉलिड में ही हो, उसको हीट की जरूरत ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है, बट नया सब्सटेंस बनेगा ये गारंटेड है। तो आपका 40 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी। फिर पूछा गया वर्सावा पैक्ट, वर्सावा पैक्ट जो 19 मतलब आपका फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद हुआ था वर्सावा पैक्ट, तो ये पूछा जा रहा है ये किस प्रकार का पैक्ट था, ये मिलिट्री अलायंस था, ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा बी। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर ये हो गया 42 नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो है हम लोग मनाते हैं बी, जब न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था तो उसी के इवेंट पर मनाते हैं। फिर वो व्हाट फॉर्म्स इज द मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी पूछा जा रहा है पब्लिक प्राइवेट सेक्टर जिसमें दोनों मिलेगा, वही आपका होगा मिक्स्ड, यानी आपका आंसर हो जाएगा सी। फिर पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोर्स ऑफ डीसी करंट, डीसी करंट का सोर्स कौन होगा, तो डीसी करंट का सोर्स सोच के देखो, बैटरी को छोड़ के और तो कुछ नहीं दिख रहा, ट्रांसफार्मर एसी में काम करता है, गैस टरबाइन ट्रांजिस्टर नहीं, सब आपका बैटरी ही होगा। 45 का नेम ऑफ द व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू पोर्टल इंट्रोड्यूस बाय गवर्नमेंट टू मॉनिटर फूड स्टोरेज डिपॉजिट इन रियल टाइम, ये एक नया इनिशिएटिव गवर्नमेंट का था और इसका आपसे पूछा जा रहा है तो ये इसका नाम है डिपोट दर्पण, बी होगा आंसर, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 46, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी ये क्या मीजर करता है? बीओडी जो होता है वो ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट इन वाटर को मेजर करता है। इसी से पता चलता है कि आपका पानी कितना शुद्ध है या खराब हुआ है। 47 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? कौन सा लिक्विड जो है वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का? सॉल्टेड वाटर, कई बार पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, वायरलेस टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर एक्सचेंजिंग डेटा ओवर शॉर्ट डिस्टेंस, ये किस में, मतलब ये क्या कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करते हो? तो शॉर्ट डेटा डिस्टेंस है, शॉर्ट डिस्टेंस में ब्लूटूथ आएगा। आंसर आप जो आपका हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 49, विच कंट्री हैज टॉप्ड इन ग्लोबल डिजिटल वेल बीइंग इंडेक्स 2025? ये इंडेक्स आया था जिसमें इंडिया टॉप किया था, चारों तरफ ये न्यूज चला था। द स्टार फॉर्मिंग ए रिकॉग्नाइजेबल शेप इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसको कहते हैं ऑप्शन बी कंसल्टेशन। और ये था क्वेश्चन नंबर 50। तो इस तरह से टोटल 50 क्वेश्चन आपको जीएस में पूछा गया था, 50 का आपको आंसर यहाँ पे दिया गया है। डिटेल एनालिसिस मतलब एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस, चूंकि जो बीपीएससी देंगे सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेगा ये सब, क्योंकि अब वो एग्जाम सितंबर में होने वाला है, तो उसके हिसाब से ये पेपर उनके तैयारियों के लिए काफ़ी मददगार होगा। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों को शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। थैंक यू।